हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीडीएस 2 के बारे में। एक साल में 2 बार ये वैकेंसी आती है और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो आज हम इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देने वाले हैं आपको। चाहे वो फॉर्म कब से भरा जाएगा, उसके बाद इसके एग्जाम डेट क्या होगा, एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और लास्ट में हम यहाँ पे सैलरी के बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के साथ। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये एग्ज़ाम मैंने 2021 में निकाला था और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था। मतलब पिछले साल अगर आप देखोगे तो मैंने एक वीडियो बनाया था इसके रिगार्डिंग में। मैंने उसमें अपना एसएसबी का जो कॉल लेटर था उसको भी मैंने वहाँ पे दिखाया था। ठीक है, तो जो लोग अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फॉर्म कब से कब भरा जाएगा। तो फॉर्म जो है वो आपका 10 दिसंबर से स्टार्ट है फॉर्म भरना, और लास्ट डेट जो है वो 30 दिसंबर है। ठीक है, तो इस टाइम सब लोग यहाँ पे फटाफट से फॉर्म भर दो, क्योंकि एक ही 2 दिन बचा हुआ है। ठीक है, आज 27 तारीख, आई थिंक 27-28 तारीख हो गया है। तो सब लोग यहाँ पे फॉर्म एज सून एज पॉसिबल फॉर्म फिलअप कर दो, क्योंकि 2 ही दिन बचा हुआ है। 30 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट है। ठीक है, बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। एज क्राइटेरिया जो है वो आपका, मतलब आपका जन्म जो है वो 2 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इस अ, इस एज में आप बैठ रहे हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम डेट की। तो अपना जो एग्जाम डेट है वो 12 अप्रैल है। 12 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अभी हमारे पास लगभग 3 से साढ़े 3 महीने टाइम है, बोल सकते हो आप। ठीक है, आराम से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगा तो आप बताएं ज़रूर हमसे। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको एक बार यहाँ पे पहले भी क्लियर कर रखा था। रिटर्न की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 2021 में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 451 पोस्ट है। आप जानते हो इसमें 4 तरीके की पोस्ट होती हैं। एक आईएमए होती है, होता है इंडियन इंडियन उसको क्या बोलते हैं, मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, एक होता है इंडियन नेवल एकेडमी, और एक होता है एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद, और एक होता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। ठीक है, तो ये 4 तरीके के होते हैं। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है ये ना। अभी मैं सैलरी बताऊंगा तो आप सोचोगे यार क्या बात है, क्या क्या इसमें पर्क्स मिलते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो ये आपका मैंने यहाँ पे फॉर्म बता दिया, आपको एज बता दिया, उसके बाद पोस्ट भी बता दिया, एग्जाम डेट भी बता दिया। अब मैं आपको बात करता हूँ एग्जाम पैटर्न की, क्या क्या एग्जाम में यहाँ पे आता है। तो जो आपका रिटन एग्जाम होता है उसमें 2 यहाँ पे पेपर होते हैं। जी एस आप बोल सकते हो, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में मैथमेटिक्स यहाँ पे आता है। ठीक है, वो 300 नंबर का होता है। ठीक है, तो मैथ्स आप यहाँ पे कर सकते हो। मैथ्स पेपर 1 में आता है। और पेपर 2 की बात करें तो वहाँ पे इंग्लिश और जनरल जीएस आप बोल सकते हो, जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं उसको, जिसमें इंग्लिश भी आता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप देखोगे जीएस, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर और जनरल साइंस, ये सारे मिला करके मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो टोटल ये अपना एग्जाम पैटर्न होता है। टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में केवल और केवल मैथ्स आता है, और पेपर 2 में इंग्लिश प्लस ये जीएस जीके वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम सिलेबस है, ये अपना आप कर सकते हो इसमें, क्योंकि ये लगभग ये सारी चीज़ें तो मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, ये सब तो सब पढ़ते रहते हैं। हिंदी तो नहीं आता, बट ये सब तो हम जनरली पढ़ते ही रहते हैं, तो आप आराम से इसको कर सकते हो। इसमें कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बात करें सोर्सेज की तो मैं बता दूँ सोर्सेज तो आप जनरली अगर यूपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो मैं एनसीईआरटी बेस्ट होता है। एक लाइन में बता दूंगा कि एनसीईआरटी जो है ये बेस्ट है, इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आपसे हो पाए तो जितना हो पाए एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी इज बेस्ट। ठीक है, अब हम लास्ट में बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की। जो सैलरी है, देखिए सैलरी और पर्क्स के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही हैंडसम सैलरी है। ठीक है, इसमें जो सैलरी होती है लेवल 10 से स्टार्ट होती है। समझते हो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल जो ऐसे सीजीएल के थ्रू जाते हैं उनका लेवल 7 होता है। अब सोचो, सीजीएल के थ्रू जो एक्सपर्टर बनते हैं, कुछ भी बनते हैं, तो वो लेवल 7 होता है। बट इसमें लेवल 10 से स्टार्ट ही है। आप सोचो, लेवल 10 में बेसिक जो सैलरी होती है वो 56,100 रुपये होती है। ठीक है, एज अ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो 44,900 होती है। तो कितना ज़्यादा आपको बेसिक, सोचो आप, ये तो बेसिक है केवल 56,100 रुपये, तो केवल बेसिक होता है। इसके बाद आपको इसमें एमएसपी मिलता है, मिलिट्री सर्विस पे बोलते हैं। ये फिक्स होता है, हर महीने आपको 15,500 रुपये ये मिलता ही मिलता है। तो 56 में 15,500 आप अपना एमएसपी जोड़ लो। इसके बाद आपका डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता होता है, वो भी जोड़ के मिलता है। उसके बाद आप बोलोगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है यहाँ पे, जो बच्चों को पढ़ने के लिए हर महीने आपको 2250 रुपये गवर्नमेंट देती है आपके बच्चे को। लेकिन ये केवल 2 ही बच्चों तक होता है, मतलब अगर आपके 2 बच्चे हैं उन दोनों बच्चों को ही गवर्नमेंट देगी, तीसरा बच्चा हो गया तो उसको नहीं देती है। ठीक है,
उसके बाद ड्रेस अलाउंस भी आपको साल में दिया जाता है, ठीक है। मतलब अपना जो वर्दी भत्ता होता है वो भी गवर्नमेंट आपको देती है। एचआरए भी देती है, मतलब हाउसिंग रेंटल अलायंस, आपको रहने के लिए एकोमोडेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ देती है। तो यार और क्या चाहिए, चाहिए क्या और? इतनी हैंड्स और इतनी प्रेस्टीजियस जॉब कहीं भी नहीं है, बशर्ते प्रोवाइडेड कि हम यहाँ पे अच्छे से तैयारी करके, क्योंकि यहाँ पे स्टेप केवल ये नहीं होता कि हम केवल पहला स्टेप ये तो जो हमारा मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया, ये तो केवल और केवल मतलब फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद हम जानते हैं एसएसबी होता है ना, जिसमें इंटरव्यू होता है एसएसबी का। तो उसमें वो काफ़ी मतलब आप बोल सकते हो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, जो अगर करेगा तो कर ही ले जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है। हर साल अगर 400-500 बच्चे, हर साल मैं कह रहा हूँ हर 6 महीने में अगर इतने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो कोई वो विदेश से थोड़ी आते हैं या कोई चांद से थोड़ी आ रहा है, सब यहीं पे पृथ्वी पे जन्म लेते हैं और हम कर सकते हैं ऐसा ना, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो।